हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मंडे के लिए। आइए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम लोग मिड कैप निफ्टी की एनालिसिस जो है करते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल के तौर पे देखेंगे ना, तो जो क्लोजिंग हुई है बाउंड्री लेवल पे हुई है। ये जो क्लोजिंग है ये काफ़ी बाउंड्री लेवल पे है। ये एग्जैक्टली वो लाइन थी जिसको हमने प्लॉट करके काफ़ी दिनों से रखा हुआ है और यहाँ पे बार बार मार्केट आके पुल बैक ले रहा था। फाइनली उस लेवल के नीचे बाजार क्लोज हो चुका है। अब ये अगर क्रॉसओवर ऐसे ही होता रहा तो इसका जो टारगेट है आगे चल के काफ़ी एक्सटेंड होने वाला। इंपॉर्टेंट लेवल के तौर पे देखेंगे तो जो हमारी क्लोजिंग हुई है वहीं पे है ऑलमोस्ट आसपास, क्योंकि इसकी लो देखेंगे जो लगे थे प्रीवियस में 12,025 के लगे थे और वहाँ से पुल बैक लिया हुआ है। तो ये जोन मल्टीपल जो है सपोर्ट लिया हुआ है। तो अगर इनकेस 12,050 को क्लियर करना शुरू करती है मंडे को, यानी कि 12,050 के नीचे अगर मिड कैप निफ्टी सस्टेन करना शुरू करती है तो यहाँ से हमें फ्रेश सेलिंग के मौके जो है बनते हुए नज़र आएंगे। तो ये जो लेवल है 12,050, इसके ऊपर हमें पूरी तरीके से नज़र रखना है और जैसे ही 12,000 के नीचे ये सस्टेन करना शुरू करेगा तो फिर वहाँ से शार्प फॉल जो है दिखाई दे सकते हैं। अगर मिड कैप निफ्टी या बाजार को रिवर्सल लेना है तो उसके हिसाब से भी पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे ये लेवल जो मल्टीपल जो है के तौर पे देखा गया है तो 12,150 ऐसा लेवल होगा जिसके ऊपर अगर बाजार 10 मिनट तक सस्टेन किया तो एक फिर वहाँ पे बाई सेटअप भी देखने को मिल सकता है। तो अगर कोई भी हम यहाँ से सेल इनिशिएट करते हैं, सपोज 1250 के नीचे अगर कोई पहला सिग्नल आता है, हमारा जो रेजिस्टेंस है इसी के बैक में है, हमारा स्टॉप लॉस सेफ वाला यहाँ होना चाहिए और अगर स्मॉल स्टॉप लॉस लेना है तो 125। ये पूरा जोन अगर देखेंगे तो आइदर साइड जाने पे एक ट्रेंडिंग मूव, इसमें बहुत सारे ट्रेड आए होंगे, बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस इधर इधर लगे हैं। अब जिस साइड बाजार की डायरेक्शन ओपन होती है एज ए फ्रेश अपॉर्चुनिटी, उस साइड हमें बढ़िया जो है मौका मिल सकता है। बात करेंगे दोस्तों सेंसेक्स की, तो ये भी अपने इम्पॉर्टेंट लेवल के नीचे क्लोज हुआ है। हालांकि यहाँ पे तो ग्रीन कैंडल पे नहीं है, एक छोटी सी इनसाइड की जो है कैंडल बनी हुई और वहाँ पे बाजार बिल्कुल जो है अपने नए नए लो को बनाता हुआ नीचे की तरफ खिसक चुका है। तो ये जो जोन है सेंसेक्स जो है एक छोटा सा जो है ग्रीन कैंडल लेके क्लोज हुआ है 77,500 के ऊपर। आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करके रखिए और अगर ये क्लियर करता है तो यहाँ पे सेलिंग के मौके निकालिए। अगर बाजार को रिवर्स मारना है तो इस 78,250 के ऊपर को क्लोजिंग दें। अगर ये इसके ऊपर क्लोज करने में सक्सेस रहा तो यहाँ से रिवर्सल की क्षमता, हम रिवर्सल के ऊपर भी इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि CLSA वगैरह की तरफ से कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि वो टर्न बैक कर रहे हैं इंडिया की तरफ। जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान था जो मूव कर रहे थे साइड में, तो उसमें से 25% का हाई वेटेज वो फिर इंडिया के ऊपर बेट कर रहे हैं, हाई ग्रोथ। तो अगर ऐसा होता है तो रिवर्सल बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि गिरावट अच्छी खासी हुई है। तो आप बाउंस को लेके चलिए या रिवर्सल को लेके, पॉसिबिलिटी रहेगी कि हमें देखने को मिलेगा। ये मंडे का जो क्लोज काफ़ी जो है अहम हो जाता है। बाकी हम डिटेल में संडे के लाइव सेशन में भी इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल को एक बार फिर से रिव्यू करके और उसको भी डिस्कस पे रखेंगे। तो संडे का जो लाइव सेशन होगा उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अभी हम एनालाइज करते हैं दोस्तों बैंकेक्स को। तो बैंकेक्स पे देखिए, बैंकेक्स अभी अपने बिल्कुल एक सपोर्ट के पास आ चुका है। प्रीवियसली जब आया था तो यही जोन से वो बाउंस किया था। तो जो 56,500 वाला एरिया है ये काफ़ी अहम होगा। अगर कोई बड़ा गैप डाउन होता है, इस लेवल पे होल्ड करता है, तो यहाँ से एक रिस्की बाई भी बनता है। रिस्की बाई की कंडीशन ये होगी कि बाजार में 50% जो एसेट है ना ग्रीन दिखने चाहिए, अदरवाइज वो फिर बाई नहीं करेंगे। तभी हम उस जोन को जो है यूज कर सकते हैं बाई के लिए, जो कि 56,500 वाला जोन है यहाँ पे। ठीक है, 56,500 नहीं है, बेसिकली 56,700 एंड 600 है ये वाला। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये गिरावट दिखाएगा, कई लोग आएंगे शेल करने, और बैंक निफ्टी के जो ऑप्शन चेन डेटा है वो थोड़ा सा अलग हटके दिख रहा है। हो सकता है कि एक डिप मार के और यहाँ से जो है खींच लिया जाए बाजार को ट्रैप करके। तो यहाँ पे कोई भी अगर 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बनती है तो जाहिर सी बात है कि सपोर्ट ले चुका है और उस कंडीशन में हमें बाई करके एक अच्छे गेन मिल सकते हैं। और उसके लिए सिर्फ हमें जो हीट मैप है या जो बाजार की हेल्थ है उसको चेक कर लेनी है। वहाँ पे अगर 50% ग्रीन सिचुएशन बनी हुई है तभी इस रिस्क को लेना जो है सही होगा, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। तो अब बात करते हैं दोस्तों मिड कैप निफ्टी के ऑप्शन चेन की, जहां पे डेटा नेगेटिव साइड से हमें देखने को मिल रहा है। टोटल कॉल सेलर 483 के, पुट सेलर 3 लाख के। तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस है।
अगर हम नियर आईटीएम आते हैं तो यहाँ पे 12,100 के पास अच्छे खासे सेलर हैं जो कि 19,000 के करीब हैं। अब ये देखिए पुट साइड में देखेंगे तो इसी स्ट्राइक पे भी पुट सेलर भी लगे हुए हैं, तो 12,100 की क्लोजिंग भी हुई है। तो 12,100 ही अकेले डिसाइड कर देगा कि बाजार की डायरेक्शन किस साइड है, यानी कि हमें 12,100 पे थोड़ा सा टाइम देना है, एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन प्लॉट करके रखनी है और आइदर साइड बाजार जो है जिस साइड हमें प्राइस एक्शन देता हुआ दिखाई देगा उस साइड हमें गेन जो है मिलता हुआ नजर आएगा। बात करें अगर हम लोग सेंसेक्स की दोस्तों, सेंसेक्स ऑप्शन चैन की, तो यहाँ पे भी डेटा वीकेंड पे बहुत ज़्यादा आते नहीं है। इसकी अगली जो एक्सपायरी है वो 22 नवंबर को है, 14 नवंबर की एक्सपायरी हो चुकी है, तो 22 नवंबर यानी कि नेक्स्ट वीक मंथली एक्सपायरी हो जाएगी ये। 53,000 के कॉल सेलर, 34 के पुट सेलर, सो कॉल सेलर डबल है, लेकिन सेंसेक्स इतना वॉलेटाइल होता है कि कहीं भी किसी डायरेक्शन में रिवर्सल ले सकता है, 500 पॉइंट की मूव दे सकता है क्योंकि हाईली वॉलेटाइल होता है। आईटीएम पे अच्छे सेलर हैं 77,500 पे जो कि 3,700 के हैं और 77,500 पे ही अच्छे खासे पुट सेलर हैं, तो अकेला 77,500 होगा जो हमें डायरेक्शन दे देगा। तो इसके ऊपर हम एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन प्लॉट करके रखेंगे, तो यार जिस साइड भी हमें लुढ़कता हुआ या राइज लेता हुआ दिखाई देगा, प्रॉपर प्राइस एक्शन अगर मिलता है तो हम उस ट्रेड ओपन करेंगे, अदरवाइज हम उसको सिंपली वॉच करें। अब हम बात करें दोस्तों बैंकेक्स ऑप्शन चैन की, जिसकी एक्सपायरी मंडे को होती हुई हमें दिखाई दे, होपफुली ये लास्ट एक्सपायरी होगी वीकली वाली। तो 1,48,000 के कॉल सेलर एंड 81,000 के पुट सेलर। बाकी आप लोग भी कमेंट करके कंफर्म कीजिएगा मैं गलत हूँ कि सही हूँ। ये लास्ट वीकली एक्सपायरी है बैंकेक्स की, तो यहाँ पे उसका भी अलविदा हो जाएगा मंडे को। यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन सेलर 57,500 पे है, जहाँ के आसपास आप घूम रहे हैं, और 57,300 पे अच्छे खासे पुट सेलर भी हैं 3,000 के करीब। तो 500 जाता है तो रिजेक्शन ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ये डिसाइड करेगा कि बाजार की डायरेक्शन क्या होगी। अगर ये 500 पहले गया, वहाँ से रिजेक्शन लिया, तो जाहिर सी बात है कि रेजिस्टेंस ले लिया, फिर उस डायरेक्शन में हम ट्रेड अपना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हुए स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं। अगर 57,300 पहले आता है और वहाँ से रिवर्स मारता है और प्राइस एक्शन देता है, 15 मिनट की ग्रीन कैंडल आती है, सिनारियो ठीक ठाक है, 50% वहाँ पे पॉजिटिव मोमेंट दिख रहा है हिट मैप में या बाजार की ब्रीथ में, तो हम वहाँ पे रिस्क की लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ट, जैसे हमने भी डिस्कस किया। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि ये जो छोटी सी एनालिसिस है मंडे को आपको हेल्प करती हुई नजर आएगी। वीडियो से हेल्प हो रही है, एनालिसिस पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट सेशन।